राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने जाना, भगवान श्री कृष्ण अपने सर्वत्र व्याप्त भगवत स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो ये जाना था हमने पिछले एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण सकाम पूजा और निष्काम पूजा का फल क्या होता है, उसके बारे में हमें ज्ञान देने वाले हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि सकाम पूजा और निष्काम पूजा का अर्थ क्या होता है। सकाम भाव से की गई पूजा का अर्थ ये होता है कि हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई इच्छा रख ली, कोई मन्नत रख लिया, अपने स्वार्थ के लिए जो हम पूजा करते हैं वो सकाम भाव से। और निष्काम भाव से कि हम जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, हमें इससे कोई फल की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई फल नहीं चाहिए, बस मुझे जो करना है श्री कृष्ण के लिए करना है। तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोम रस को पीने वालों के स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। अपन सकाम पूजा के बारे में कह रहे हैं कि जो मनुष्य इसी इच्छा से ही पूजा करते हैं कि मुझे ये पुण्य मिले और मैं सुख भोगने कहाँ जाऊँ, स्वर्ग लोक के लिए जाऊँ, तो वह जो हमारे तीनों वेदों में पूजा की पद्धति बताई गई है, साधना बताई गई है, वो उसी साधना को करते हुए आगे बढ़ते हैं और यही फल ही प्राप्त करना चाहते हैं कि मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, और जिस प्रकार स्वर्ग में देवी देवता सुख भोगते हैं मैं भी वह सुख भोगूं। और फिर जो इस प्रकार से करता है तो वह उसे उसका फल मिलता ही है। क्यों? क्योंकि वह पाप तो नहीं कर रहा है, पुण्य ही कर रहा है, परंतु वह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा है। परंतु इस प्रकार का पुण्य उसे सिर्फ सुख ही भोगने मिलेगा, पर वो श्री कृष्ण को प्राप्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग लोक में भी जाकर आपके जब पुण्य खत्म हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो आपको पुनः मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। उस जीवात्मा उस विशाल स्वर्ग लोक के सुखों का भोग करके पुण्य फलों के समाप्त होने पर इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले सकाम कर्मी मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया कि वेदों के अनुसार उपासना करके, यज्ञ हवन करके हमें फल की प्राप्ति तो होगी, पुण्य फलों की प्राप्ति होगी कि हम स्वर्ग लोक को जाएं, परंतु जैसे ही हमारा पुण्य समाप्त होगा, खत्म होगा, हमें वहां से तुरंत मृत्यु लोक में वापस फेंक दिया जाता है, भेजा नहीं जाता, फेंक दिया जाता है, और फिर से हमें अपने अगले जन्म की तैयारी करनी पड़ती है। तो इसीलिए इससे अच्छा है कि बार बार जन्म मरण से अच्छा है कि हम एक ही बार मुक्त हो जाएं और अपने असली घर श्री कृष्ण के पास हमेशा के लिए चले जाएं। जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कितनी बड़ी बात बोले। ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, जानने के बाद हमें एकदम निश्चिंत हो जाना चाहिए। पर निश्चिंत वही होगा जो श्री कृष्ण के चरण शरण में है, उनकी शरण में है। अदरवाइज सब निश्चिंत नहीं हो पाएंगे, सुनने के बाद भी, जानने के बाद भी। इसीलिए हमें भगवान तो देखो कह ही रहे ना कि तुम अपनी सारी जिम्मेदारी मुझे दे दो, बस अपनी सच्ची शरणागति दो। भगवान को छल कपट नहीं पसंद है, तो ईमानदारी के साथ सब कुछ उन पर छोड़ दो और उन्हीं के आश्रित हो जाओ। तो हमारा जो भी है, हमारा कर्तव्य जो भी है, वह कर्तव्य कर्म करते हुए हमें सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए और उनके अनन्य हो जाना चाहिए। अनन्य यानी उनके सिवा फिर किसी और की तरफ नहीं देखना है। कृष्ण तो सिर्फ श्री कृष्ण ही, वही सब करेंगे और हमें अपना कर्तव्य कर्म करके उन्हें समर्पित कर देना है। तो वो कह रहे हैं ना कि तुम्हारी जिम्मेदारी फिर मैं लेता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से
अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञानता पूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। यहाँ पर भगवान उन मनुष्यों के लिए कह रहे हैं कि जो हर जगह भागते हैं, यहाँ भी पूजा करेंगे, वहाँ भी पूजा करेंगे, हर जगह धागा बांधना, चढ़ावा चढ़ाना, हर देवी देवता के पास जाना नहीं। देखो, इष्ट एक होते हैं, जो इष्ट हैं वही। हमने इसके पहले भी देखा कि परमात्मा तत्व एक ही है, रूप अलग अलग है। तो जिस रूप में आपकी निष्ठा हो गई, आपका समर्पण हो गया, बस उसी रूप में हो जाना चाहिए। फिर आपको कहीं और किसी और रूप की तरफ भटकने की, जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना कि आप कितनी भी भले ही देवी देवताओं की पूजा करो और उनकी पूजा करने का आपको फल भी मिलेगा, परंतु आप मुक्त नहीं हो सकते, आप कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते और ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर आपको आना है और जाना है, क्योंकि ये जो देवी देवता हैं ये आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते और परम पद नहीं दे सकते। ये आपको सिर्फ आपकी इच्छा के अनुसार ही फल दे सकते हैं। आप जितना मांगेंगे उतना ही आप प्राप्त करेंगे। परंतु जब आप श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, पूर्ण शरणागति रखेंगे, तो श्री कृष्ण ही आपको इस भवसागर से पार उतार सकते हैं और कोई नहीं। और जो श्री कृष्ण की पूजा करता है उस पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। क्यों? क्योंकि ये सभी देवी देवता श्री कृष्ण के ही अंश से हैं। तो इसलिए हमें इसमें भेद बुद्धि या फिर ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि भगवान तो स्वयं कह रहे हैं ना कि मैं ही सब बना हुआ हूँ, सब शक्तियाँ मेरे द्वारा ही चल रही हैं, सब मैं ही हूँ। तो फिर हमें इसमें किसी भी प्रकार का संदेह, डाउट नहीं करना चाहिए। मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और मैं ही स्वामी हूँ, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं। जो जीवित मनुष्यों की पूजा करते हैं वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।